नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं वैदिक अड्डा। वैदिक अड्डा यूट्यूब चैनल को आप सभी ने जैसा प्यार दिया है उसके लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, वैदिक अड्डा यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था। मैंने आपसे ये सवाल किया था कि आपको वीडियोस किस चीज़ के बारे में चाहिए, धर्म के बारे में या पारलौकिक भूत प्रेत के बारे में। अधिकांश लोगों ने धर्म पर अपनी सहमति जताई, तो उसी निवेदन पर मैं आज का यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का हमारा वीडियो और आने वाला 2-3 वीडियो धर्म पर हम बनाएंगे और हमारा मेन फोकस रहेगा हनुमान चालीसा, हनुमान जी और रामायण। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा अधिकतर चौक चौराहों पर हनुमान जी की प्रतिमा हो या फिर हनुमान जी की मंदिर स्थापित की गई हैं, बनाई गई हैं। इसके पीछे का जो मूल कारण है वो क्या है, आज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हनुमान जी को कहा जाता है संकट मोचन, यानी जो संकटों से आपकी रक्षा करता है, जो हर विपत्तियों से आपकी रक्षा करता है। तो जब आप ट्रेवल करते हैं सड़कों पर, तब बीच चौराहे पर या फिर चौक चौराहों पर या फिर खाली सुनसान सड़क पर देखिएगा कि हनुमान जी की मूर्ति या फिर मंदिर उसकी स्थापना की गई है। इसका मूल कारण यही है कि आप जब सड़क पर ट्रेवल कर रहे, कहीं जा रहे हैं, तो हनुमान जी के मंदिर में माथा टेकते हुए आप जाएं। माथा टेकने का मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ पर रुक कर प्रणाम ही करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप करें तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर आप न भी कर पाएँ तो कम से कम उस मंदिर के आगे अगर बाइक है या कार है तो हॉर्न बजा दें, ये सबसे बड़ी बात है। और मन ही मन बजरंगबली को ये प्रणाम करें कि आपका जो सफ़र है वो ठीक से कट जाए, आप अपने गंतव्य स्थान तक सही सलामत पहुंच जाएं। ये एक सबसे बड़ा कारण है। अब दूसरा ये सवाल है, ये प्रश्न है कि हनुमान जी की मूर्ति ही क्यों, किसी और देवी देवता की क्यों नहीं? सभी देवी देवता शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं, भगवान हैं, लेकिन हनुमान जी की क्यों? देखिए, इसका मूल कारण ये है ना कि अगर आप शिव की साधना करते हैं और हनुमान जी की साधना करते हैं तो हनुमान जी की साधना आपको जल्दी प्राप्त होगी, क्योंकि हनुमान जी को चिरंजीवी देवता या भगवान माना गया है। और ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में, और जितने भी बड़े संत हुए हैं, नीम करोली बाबा, कृपाचार्य, जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि अगर आप हनुमान जी की साधना आराधना करते हैं तो हनुमान जी का जो आशीर्वाद है, कृपा दृष्टि है, वो आपको बेहद जल्दी मिलेगी। और अगर आप एक उच्च कोटि के साधक बन जाते हैं, हनुमान जी के कठोर भक्त बन जाते हैं, तब ऐसा भी हो सकता है कि हनुमान जी आपको दर्शन दे दे। ये जरूरी नहीं है कि हनुमान जी आपको दर्शन अपने वास्तविक रूप में दें। हनुमान जी आपको दर्शन किसी और रूप में भी दे सकते हैं, लेकिन उसका आभास आपको हो जाएगा कि जिस व्यक्ति को आपने देखा है या जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, ये एक दैवीय शक्ति से लिप्त एक व्यक्ति है, यानी हनुमान जी के स्वयं अवतार हैं, या फिर हनुमान जी स्वयं उस व्यक्ति का रूप धारण कर आपके सामने आए हैं। पूरे जितने भी देवी देवता हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में, हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो दर्शन देते हैं। जी हाँ, तुलसीदास जी ने हनुमान जी के दर्शन किए हैं। नीम करोली बाबा, कैंची धाम के जो संत थे नीम करोली बाबा, उन्होंने भी बजरंगबली के दर्शन किए हैं। तो ये मूल कारण है कि हनुमान जी का जो मूर्ति है, प्रतिमा है या मंदिर है, आपको अधिकांश स्थानों पर वो मिल जाएगी। अब बात करेंगे दोस्तों हनुमान चालीसा पर। देखिए, हनुमान जी के बारे में तो आप जान गए हैं कि हनुमान जी की साधना आप करते हैं तो आपको आशीर्वाद उनका मिल जाता है। लेकिन हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सरल जो उपाय है वो है हनुमान चालीसा। बिल्कुल साधारण साधना से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं, तब जो हनुमान जी की असीम कृपा है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं आपको हनुमान चालीसा का जो अर्थ है, हनुमान चालीसा तो अवधी भाषा में श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया था, तो उसका जो एक हिंदी अर्थ है उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हैं और अगर आप नित्य पाठ करते हैं, जो भी भक्त हनुमान जी के हैं, मैं भी एक बहुत ही हनुमान जी का भक्त हूँ, तो मैं लगभग 5 साल से हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ और नित्य प्रतिदिन मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ।
कभी कभी छूट जाया करती है, संसारिक धर्म में हूँ इसीलिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ कि अधिकांश दिन, ठीक है, 365 दिन में हनुमान चालीसा का पाठ करूँ, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। और मंगलवार का दिन और शनिवार का दिन तो मैं कभी छोड़ता ही नहीं। मंगल और शनिवार को मैं प्याज लहसुन तक का सेवन नहीं करता, क्योंकि उस दिन मैं हनुमान जी की पूजा पाठ करता हूँ सुबह और शाम को। हनुमान चालीसा अगर आप पाठ करते हैं तो हनुमान जी की जो कृपा है वो आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाती है, और इसका अनुभव भी आप कर सकते हैं। विपत्तियाँ आपके सामने आएंगी और मुड़कर चली जाएंगी, आपको पता तक नहीं चलेगा। आपके घर में धन धान्य या फिर अन्न की कभी कमी नहीं होगी। आप पैसे कम कमाएंगे, लेकिन एक अभाव जो है संसार में, एक जो कष्ट होती है खाने पीने की, वो आपके संसार में, आपके परिवार में कभी नहीं होगा। हनुमान जी जो है वे अपने भक्तों का देखभाल करते हैं, वे अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं सदैव। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो हनुमान जी का आशीर्वाद और हनुमान जी की जो एक एनर्जी है जिसे आपने हनुमान चालीसा पढ़कर प्राप्त किया है, वह शक्ति और वो ऊर्जा आपके साथ ट्रेवल करती है। बिल्कुल, आप करके देखो, आप मेरी बात बिल्कुल मत मानिए, आप पढ़कर देखिए, आप हनुमान जी की भक्ति कर देखिए, आप श्री राम नाम का जप करके देखिए, हनुमान जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। मैं आपको ये 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। हनुमान चालीसा एक सिद्ध पाठ है, यानी हनुमान चालीसा को आप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी करेंगे तब भी वो अपने आप में सिद्ध है। बिल्कुल, अगर आप नित्य प्रतिदिन उसका पाठ करते हैं तब आप यह खुद समझ जाएंगे कि आपके जीवन में एक बेहतरीन बदलाव जो है वो होना शुरू हो गया है। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उसमें कई सारे दोहे हैं, ठीक है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अजबर दीन जानकी माता, यानी हनुमान जी जो है वो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। आपको वो 8 सिद्धियां दे सकते हैं, आपको वो 9 निधि प्रदान कर सकते हैं अगर आप एक साधक हैं, अच्छे साधक हैं तो। हनुमान जी को 8 सिद्धियां प्राप्त थी और वो 8 सिद्धियां हनुमान अपने भक्त को देते हैं, बिल्कुल देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है मेरे साथ कि विपत्ति आने वाली है और मुझे पहले ही इसका आभास हो जाता है कि मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाला है। तो ये शक्ति है हनुमान चालीसा की। उसके बाद और एक दोहा है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, यानी हनुमान जी जो है आपके घर परिवार में कभी रोग द्वेष को आने नहीं देते हैं। अगर आप किसी बड़े रोग से ग्रसित हैं तो नित्य प्रतिदिन आप रामचरित मानस और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी भी तो वो बीमारी जो है आपको है वह जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र वह ठीक हो जाएगी। इतना शक्ति है हनुमान चालीसा में। उसके बाद भूत प्रेत निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे, यानी भूत प्रेत भी निकट नहीं आते हैं उन सभी लोगों के, उन सभी साधक के जो हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं। यानी अगर कोई ऊपरी बाधा है तो वो भी ऊपर से कट जाती है, आपके परिवार तक वो आएगी ही नहीं, आपको उस ऊपरी बाधा का एक आंच तक नहीं आएगा। अगर कोई काला जादू करने वाला है आप पर या आपके परिवार पर और वो काला जादू कर भी दिया तो उस काले जादू का असर आप पर या आपके परिवार पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि संकट मोचन आपके सामने खड़े हैं। संकट मोचन भगवान बजरंगबली का जो एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, वो आपके साथ है। और जब तक वो ऊर्जा आपके साथ है कोई भी बाधा, विघ्न, विपत्ति, रोग, द्वेष, कष्ट आपको छू तक नहीं सकती। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि जिस दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या जिस दिन आप हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान जी का नाम जपें, हनुमान जी की पूजा पाठ करें, उस दिन आप नॉनवेज तो बिल्कुल न खाएं और अगर संभव हो तो प्याज लहसुन तक का भी परहेज करें तो काफ़ी जो वो फल जो है आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा को आप सिद्ध भी कर सकते हैं। लगातार 108 दिन तक आप जब पढ़ते हैं, जो 7 बार पाठ पर कोई छुटहि बंदी महासुख होई, यानी जो हनुमान चालीसा का 7 बार, 7 मतलब 100 बार पाठ करता है नित्य प्रतिदिन, छूटहि बंदी महासुख होई, उसे हर तरह का बंधन जो है, ठीक है, उससे वो छूट जाता है और वो क्या होता है, वो महासुखी हो जाता है। छूटहि बंदी महासुख होई।
तो लगातार 108 दिन तक आपको 100 पाठ करना होगा। अगर आप 108 दिन तक हनुमान चालीसा का 100 पाठ करते हैं तो स्वतः ही हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। और एक बार जब हनुमान चालीसा को आपने सिद्ध कर लिया, तब आप किसी भी व्यक्ति के भूत बाधा, प्रेत बाधा, डायन बाधा, ऊपरी बाधा को चट से चुटकी में दूर कर देंगे। कैसे? पानी में फूंक मार के। एक लोटा पानी लें, उसमें जो है आप 108 बार या 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके फूंक मार दें और उस पानी को जो प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति है उसे आप पिला दें, तो प्रेत बाधा हो या डायन बाधा, भूत बाधा, जो भी है ऊपरी बाधा, वो अपने आप दूर हो जाती है। लेकिन ये 108 दिन तक जो आप ये साधना करेंगे, इसे सिद्ध करेंगे, उस 108 दिन के दौरान आप प्याज लहसुन तक का सेवन नहीं करेंगे। नॉन वेज तो दूर की बात है, साथ ही साथ आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल जो यह है कि लोग पूछते हैं कि मैं तो सांसारिक धर्म में हूँ, मेरे तो पत्नी है, बाल बच्चे हैं और बजरंगबली ठहरे ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, तो क्या मैं कर सकता हूँ? आप बिल्कुल कर सकते हैं। कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि एक सांसारिक धर्म का व्यक्ति इसे नहीं कर सकता है। आप बिल्कुल उसे कर सकते हैं, लेकिन आपको 108 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो 108 दिन तक आपको उस क्रिया से दूर रहना पड़ेगा जिस क्रिया से ब्रह्मचर्य का नाश होता है, यानी आपको वीर्य पतन से दूर रहना पड़ेगा। इस 108 दिन के दौरान अगर आपका वीर्यपात हो जाता है, यानी आप ब्रह्मचर्य आपका जो है वो खत्म हो जाता है, तब फिर आप साधना जो है आपका वो अधूरी रह जाएगी, वो पूरी नहीं होगी और हनुमान चालीसा को आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हनुमान चालीसा को आप सिद्ध करें तो सबसे पहले आपको जो है वो आप शुरू करें कि हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। एक पाठ, ये शुरुआती दौर है। आप नित्य पाठ करें, 6 महीने तक नित्य पाठ करें। उसके बाद जब आपको इस शक्ति का अनुभव हो जाए, हनुमान जी की शक्ति का, उसके बाद आप उसे सिद्ध करें। सिद्ध करना इतना भी आसान नहीं है दोस्तों। आप किसी गुरु के सानिध्य में ही ऐसा करें। अगर भी आप करना चाहते हैं तो मुझसे पूछ लें, मैं आपको एक अलग वीडियो में या पर्सनली आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी vaidikadda@gmail.com है। आप सवाल करें, कैसे करें, नहीं करें, पर्सनली मैं आपको बताऊंगा ईमेल के माध्यम से कि आप इस क्रिया को कैसे कर सकते हैं। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के दौरान कई तरह के अनुभव जो है आपको होंगे। आपको बंदर दिखेंगे, आपके सपने में हनुमान जी आएंगे, सपने में श्री राम जी आएंगे, ठीक है। आपको वास्तव में आपको बंदर दिखेगा। हो सकता है कि कई बार आपको डर भी लगे, ठीक है, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हनुमान जी आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं आए हैं। वो आपकी परीक्षा लेंगे कि आप कितने उच्च लेवल के भक्त हैं और उनकी आराधना आप कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले आप एक बार प्रभु श्री राम, जो हम सब के आराध्य हैं और हनुमान जी के भी आराध्य हैं, उनके स्वामी हैं, तो श्री राम नाम का जप करें। 108 जो एक माला होती है, ठीक है, उस 100 जो मन का होता है, ठीक है, उसमें एक माला आप ओम राम रामाय नमः का जाप करें, या फिर जय श्री राम भी आप कर सकते हैं। तो हनुमान चालीसा को पढ़ने से पहले आप श्री राम नाम का जप करें, ओम राम रामाय नमः करें तो सबसे अति उत्तम है। इससे होता यह है कि हनुमान जी खुश हो जाते हैं और आशीर्वाद जल्दी देते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के दौरान कोई गलती, कोई त्रुटि अगर आपसे होती है, तब भगवान हनुमान जी जो हैं आपके उस त्रुटि को क्षमा कर देते हैं। और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद, पाठ करने के बाद भी एक बार ओम राम रामाय नमः का जाप जरूर कर लें और हनुमान जी से यह कह दें कि अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ने में आपसे कोई त्रुटि हुई है तो वीर बजरंगी आपको क्षमा करें। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो हनुमान चालीसा के बारे में। जाते जाते मैं बस इतना ही कहूँगा कि हनुमान चालीसा में अपार शक्ति है। तो हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए। अगर आप करते हैं तो नियम पूर्वक कीजिए, पद्धति के साथ कीजिए, कोई त्रुटि ना कीजिए। त्रुटि करने से होगा यही कि आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, जिस लाभ के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, अगर आपको वो लाभ ही ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा।
हनुमान जी से अगर आपका संपर्क ही ना हो, उस शक्ति का, उस एनर्जी का आपको एहसास ही ना हो, तो फिर उस पाठ का क्या मतलब रह जाएगा। इसलिए अगर आपको जानना है कि हनुमान जी की वास्तविक पूजा, आराधना, अर्चना किस नियम पद्धति के साथ करनी चाहिए, आप हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए, या अगर आप व्यक्तिगत तौर पर हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें आप ईमेल कीजिए। हमारे YouTube चैनल द्वारा या मेरे द्वारा आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। धर्म के मामले में मैं बिल्कुल निःशुल्क सेवा देता हूं। आप मुझसे कभी भी, कहीं भी, कैसे भी सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय श्री राम, जय वीर बजरंगी।